चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻−10 मीटर का होता है। एक नाविक मील 1.852 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक क्या है? पासेक। सबसे बड़ा दूरी मापने का मात्रक क्या है? पासेक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष है। उसके बाद खगोलीय मात्रक है। एक पासेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। इसका हो जाएगा ए नंबर 0.4536 के द्वारा गुना करना पड़ता है। देखिए एक पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। एक पाउंड, इसको केजी में बदले हैं तो 0.45636 केजी होगा। एक औंस 28.5 ग्राम। तारों या अन्य आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के द्वारा मापा जाता है। आकाशीय पिंड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का द्रव्यमान 1.98 गुना 10⁻30 केजी होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.98 गुना 10⁻24 केजी। स्लग भी द्रव्यमान का मात्रक है। स्लग भी क्या है? एक द्रव्यमान का मात्रक है। एक स्लग बराबर 14.5 केजी होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। 10⁻−3 m बराबर 1 मिलीमीटर। 10⁻−6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। 10⁻9 बराबर 9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 10⁻−12 मीटर बराबर 1 पेक्टोमीटर। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तापमान का SI मात्रक क्या है? तापमान का SI मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन। केल्विन को परिभाषा है, जल के त्रिक बिंदु को 1/273.16 से गुना करने पर केल्विन प्राप्त होता है। 1 के बराबर जल के त्रिक बिंदु गुना 1/273.6। देखिएगा, जल के त्रिक बिंदु का वह तापमान है जहां जल के तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, बर्फ, जल, वाष्प। त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन। परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर सभी गैस आणविक गति शून्य हो जाता है, आयनिक भी शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। वह तापमान जिस पर सभी गैसों की आणविक गति जो होती है शून्य हो जाती है और आयतन भी शून्य हो जाता है, वह परम शून्य तापमान कहलाता है। एक न्यूनतम संभव ताप है। देखिएगा,
परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन तथा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये यानी कि इसको कह सकते हैं 4.2 जूल। एक किलो जूल बराबर 239 कैलोरी होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा कैलोरी में अगर चेंज करें तो 86042.065 कैलोरी होता है। 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.49 वाट होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 745.69 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, इसी को क्या कहते हैं 746 वाट कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्त को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापा जाता है। विभव मापी 3 टर्मिनल वाला प्रतिरोध है। विभव मापी 3 टर्मिनल वाला प्रतिरोध है जिसे खिसकाया या घुमाया जा सकता है, जिसके द्वारा वोल्टेज को विभाजित किया जाता है। इसका संकेत ये देख सकते हैं किस तरह से किया जाता है। चलिए आगे और देखते हैं। यह सामान्य सेल विद्युत वाहक बल अपने ईएमएफ एवं सेल के आंतरिक प्रतिरोध मापने में भी प्रयोग होता है। यह जो है सेल के विद्युत वाहक बल मापने, ईएमएफ एवं सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने में भी प्रयोग करता है। ऑसिलोस्कोप यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के विभव एवं समय के बीच के परिवर्तन को मापता है। ऑसिलोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो विभव और समय के बीच के परिवर्तन को मापता है। आवृत्ति काउंटर यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आवृत्ति या दोलन प्रति सेकंड या पल्स प्रति सेकंड को मापता है। यह आवृत्ति काउंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आवृत्ति दोलन प्रति सेकंड या पल्स प्रति सेकंड को मापता है। ओम मीटर यह परिपथ में प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। यह परिपथ में प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है ओम मीटर। एमीटर एक धारा मापी यंत्र है। यह एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। परिपथ के श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है। एमीटर जो होता है परिपथ के श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। गैल्वेनोमीटर यह परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर जो है यह गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की गैल्वेनोमीटर यह परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला क्या है? यंत्र है। एंगस्ट्रॉम का मापता है। एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को मापता है। यह 0.1 नैनोमीटर गुना 10 या 1 गुना 10⁻⁻10 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यह कितना 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यह परमाणु और अणु के माप, रासायनिक बंध की लंबाई को प्रत्यक्ष प्रकाश के स्पेक्ट्रा बताने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तरंगदैर्घ्य का उपयोग जो होता है यह परमाणु के अणु की माप और रासायनिक बंध की लंबाई और प्रत्यक्ष प्रकाश की स्पेक्ट्रा बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
उसके बाद देखिएगा परमाणु के आकार को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु के आकार को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। आवृत्ति 1 सेकेंड में दोलन की संख्या है। आवृत्ति जो है 1 सेकेंड में दोलन की संख्या है। तरंग दैर्ध्य तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है। यह दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों का या दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी कहलाता है। तरंग दैर्ध्य जो है यह दूरी को तरंग दैर्ध्य द्वारा दूरी को कहा जाता है। यह दो क्रमागत श्रृंगों और या गर्तों या दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी को बताता है। की दूरी टेकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है। डी इसका चाल टेकोमीटर से घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र है। घूर्णन चाल को मापने वाला यंत्र कौन है? टेकोमीटर। यह धुरी या डिस्क या पहिए के घूर्णन की चाल को मापता है। धुरी या डिस्क या पहिए की चाल को मापता है। घूर्णन प्रति मीटर को मापता है। यह इसे घूर्णन प्रति मिनट में मापता है। यह प्रति मिनट आरपीएम में मापता है। सामान्य वाहन में इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर तथा वाहन चाल में मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, सामान्य वाहन इंजन को मापने के लिए टेकोमीटर उसकी चाल को और वाहन चाल में मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापक्रम मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तापक्रम मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिटोट ट्यूब यह किसी बिंदु पर तरल प्रवाह का वेग मापने का यंत्र है। यह किसी बिंदु पर तरल प्रवाह का वेग मापने का यंत्र है। निम्नलिखित युग में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा और आवेग एवं संवेग और बल एवं इसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। समान सूत्र नहीं है। देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण m गुना a बराबर LT माइनस इसका विमीय सूत्र होता है m गुना LT माइनस 2, तो इसका हो जाएगा MLT माइनस 2। और दाब का होता है MLT माइनस 2 बटे L2, इसका हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। कार्य बराबर देखिएगा MLT माइनस 2 गुना L होता है और इसको इन्वर्सल करते हैं ML पर पावर 2 माइनस T माइनस 2 होता है। ये सभी विमीय सूत्र हैं जो आपको देखना चाहिए और इसका PDF आपको लोड कर दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सूची 1 से सूची 1 दिए गए मापी जाने वाले राशियों के मिलान करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर में चुनें। पहला, थर्मामीटर। थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। बैरोमीटर को किससे? लैक्टोमीटर को दूध से और वोल्टमीटर को वोल्टता और बैरोमीटर के दाब से मापते हैं। और स्क्रू गेज
गेज बारीकी तारों का व्यास मापने के लिए उपयोग होता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने में, रेन गेज वर्षा मापने में होता है। स्टेबोस्कोप आवर्ती गति में घूमने वाले वस्तुओं की चाल मापा जाता है। स्टेकोमीटर गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या मापने वाला एक यंत्र है। देखिएगा दोस्तों, थियोडोलासाइट, इनके द्वारा अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण मापी जाती है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण मापी जाती है। स्पाइरो गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोटोम, किसी वस्तु को सूक्ष्म टुकड़ों को काटने वाला यंत्र जिसका उपयोग सूक्ष्म अध्ययन में होता है। माइक्रोटोम का उपयोग सूक्ष्म टुकड़ों को काटने वाला यंत्र जिसका उपयोग सूक्ष्म अध्ययन में होता है। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के मीटर का राशि मात्रक के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड और ताप के लिए केल्विन का, विद्युत धारा प्रवाह के लिए एम्पीयर और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला और पदार्थ की तीव्रता के लिए मोल का उपयोग हो तो वह कहलाता है एसआई प्रणाली कहलाता है। एसआई प्रणाली कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको डालेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।